इस पिछले चित्र में आपने क्या सुना कि आप कौन हो? आत्मा। आप शरीर अलग हो और आत्मा अलग है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। इसमें आप सुना ना अपना, शरीर की खुराक के है रोटी और पानी और आत्मा की खुराक के है परमात्मा का ज्ञान। इस परमात्मा का ज्ञान देंगे आत्मा में तो इसके अंदर जागृति आएगी। तो परमात्मा का ज्ञान तो इतनी हमने बेरा ना था, परमात्मा का ज्ञान है कौन सा? तो यो ज्ञान खुद भगवान का है, जो कम हनक ऊपर आड़ा देखा है, ऊपर आड़ा नीचे आकर बोला है। उसने आकर ये तीनों लोका के बारे में बताया, हमारे घर के बारे में बताया। तो यो सारा ज्ञान किसका है? भगवान का। ना किसी गुरु का है, ना किसी संत का है, ना किसी महात्मा का है, ना किसी शास्त्र का ज्ञान है। यो कभी आप और किसी गले तुलना करने लग जाओ, हमारे गुरुआ ने नू नहीं बताई, शास्त्र नू नहीं बता दे, उन तो ये बात बिल्कुल न्यारी है। क्योंकि भगवान के कम सब तो न्यारा है और सबका प्यारा है। वो सब तो ऊंचा है। वो बात वह बतावा है जो किसी ने भी ना बेरा। जब हम नहीं तो बेरा होंगे किसी ने, तो आज दुनिया में इतनी गिरावट क्यों आवर? फिर हम भूला है क्यों? अपना आपने भी क्यों भूला है? क्यों परमात्मा ने भूला है? तो परमात्मा ने आकर यो सारा राज बताया है। उसने क्या बताया? अपना घर का रास्ता बताया। उसने बताया है कि यो साकारी मनुष्य सृष्टि लोक है। इससे ऊपर अपन के दिखा है नीला गगन, और इससे ऊपर के में दिखा है चांद तारे दिखेंगे बस। तो परमात्मा ने बताया है जो चांद तारे लेकर हैं इससे भी ऊपर दुनिया है। ये सूक्ष्म लोक है और इससे ऊपर परम धाम है। वो जो परम धाम लाल लाल जो प्रकाश दिखाया ना, यो है अपना असली घर। यो परम धाम कहो, इसने निर्वाण धाम कहो, मुक्ति धाम कहो, परमात्मा ने बताया है यो हमारा असली घर है। और यो सब तो ऊंची जो बिंदी दिखाई है ना, यह है परमात्मा की बिंदी। भगवान कौन है? शिव। और वो सब तो ऊंचा है और सब तो सच्चा है, सब तो श्रेष्ठ है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचे तेरे काम। परमात्मा सब तो ऊंचा काम कन खातर आया है। यो घर है अपना असली। इस घर तक हम 5000 साल में एक बार अड़ा आ तो जावा, हाँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन जावांगे हम सारे इकट्ठे। भगवान सब न इकट्ठे करके ले जाएगा। तो परमात्मा नु कही वो टाइम आ गया जो सब न इकट्ठे करके अपना घर न लेकर जाएगा। क्योंकि वो 5000 साल का चक्कर पूरा हो गया। या कि है एक फिल्म है 5000 साल की। इसने नाटकशाला कहो, धर्मशाला कहो, 2 दिन का मेला कहो, एक दिन इसमें तापा न जाना है। कया कर देना जाना है दिन इस दुनिया में था, लेकिन किस जाना है वो बेरा ना था। और किसने जाना है? शरीर तो हमारे अड़े जड़ाए जाएंगे एक दिन। जो अड़ा जो हमारे शरीर जड़ाए जा, हाँ जड़ा हम इस लोक पापी रवा, हाँ अड़ा पी बोला, हाँ चाला, हाँ दुख सुख भोगा, हाँ वह कौन सी दुनिया है? वह यही दुनिया है। नू नहीं कोई इससे ऊपर और दुनिया और इससे ऊपर और कोई अड़न बिलाती है नीचा अड़ो बासिए मानस और कोई लाठिए हैं, इसी कोई दुनिया नहीं है। परमात्मा ने बताई वह दुनिया अड़े है। यह पृथ्वी एक गोल है, इसका कितना भी आपने ओढ़ पेड़ नहीं पाओगा। क्या शुरू कितना हुई और खत्म कितना हुएगी। परमात्मा ने बताया सृष्टि का नाटक नहीं घूमता रहा है। तो परमात्मा ने बताया जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा ऊपर रवा है और हम सारी मनुष्य सृष्टि नीचे रहा। तो परमात्मा ने बताया है जो हमारे शरीर है, शरीर के साथ है तो शरीर की गले तो आत्मा दुख सुख भोगेगी ना। ये शरीर में तो आत्मा लेकर जाएगी तो उसने क्या दुख सुख का बेरा। ये हम शरीर के अंदर, हाँ तो हमारे अंदर थोड़ी सी बेंगली जल जाएगी तो क्या कहेंगे मेरा हाथ जल गया, मेरा पैर दुख है, कहेंगे ना। और जब शरीर में तो आत्मा लेकर जाएगी फिर से पूरा शरीर न जला दो, फेस न बेरा ना पटे क्या कभी। तो परमात्मा ने बताया हिस्सा तरिया तुमने शरीर अड़ा था छोड़ कर और थारी आत्मा अड़ती आई है सूक्ष्म लोकताई जो कहो ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरियां देखा रखी हैं ये परमात्मा ने बताई है। इसने धर्मराजपुरी भी कहो है। अगर धर्मराजपुरी में भगवान लेखा जो खाली से अड़ा जिसे हम कर्म कराएंगे कर्मा का अनुसार आत्मा आकर फिर दूसरा जन्म ले लेगी। घटिया कर्म करे हैं तो घटिया घर में जन्म हो जाए है, बढ़िया कर्म करे हैं तो बढ़िया घर में जन्म मिल जाए है। ये एक बालक तो किसी ने तो हाथा फसा दिन उसकी पालना हुआ तो क्या कहोगे बढ़िया कर्म कर रहा है। अरे एक की झुग्गी झोपड़िया में पड़े हैं उन खान टेम पे कोई पालना करनी नहीं ढंग सर नुए जोड़ी में बांध दिया अंडे जा है भी तो वह मानस है, लेकिन वह कर्म इसे घटिया कर रहे हैं। कर्मा के अनुसार हमने जन्म मिला है। तो परमात्मा ने बताया कि तई तम नाड़ा जन्म लिए गए, अब हम शरीर छोड़ा, हाँ तो क्या ही करे हैं बरसोदी करे हैं, किस खातर करे हैं? आत्मा खातर करे हैं। और कुछ आत्मा ने शांति में लगी। इसका मतलब शरीर तो अपना खत्म हो गया, आत्मा तो खत्म नहीं हुई ना।
आत्मा परमात्मा ने बताया है कि अड़ा सूक्ष्म लोकती आवे है। अड़ा किसी ने दिखा भी तो क्या कहेंगे मैंने दौड़ कपड़िया दिखा, कोई देवी दिखी, कोई देवता दिखा, तो थोड़ी देर खातर दिखेगा फिर वो लोप हो जाएगा। उसने भी पकड़ नहीं सकते, कोई छू नहीं सकते, अपना घर बैठा नहीं सकते, उसने कुछ नहीं बेरा। तो परमात्मा ने बताया कि वो लाइट का शरीर होगा है, उसका द्वारा वो साक्षात्कार भी मैं कराऊं हूँ। तो वो परमात्मा करवावा से कुछ आत्मा का प्रति ये बैठे बैठे रोवे हैं, कुछ उसका लेकर जा रहे हैं, कुछ देकर जा रहे हैं, तो कुछ हिसाब वो आत्मा बता भी सके हैं। तो परमात्मा ने बताया है कि हम आत्मा भगवान का घर था, एक बार आ तो गए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन जाना हमने हम फिर कह दे नंबर का वो गया भगवान का घर, वो तो गया भगवान का घर और हम पड़े हाँ नरक मड़, कह दे है ना ये बात। तो परमात्मा ने बताया ही भी नरक है ना, तो नरक है तो स्वर्ग नहीं, और स्वर्ग होगा तो नरक नहीं होगा। तो परमात्मा ने बताया दोनों चीज तो मिल नहीं सकती। तो परमात्मा ने बताया कि तुम अड़त शरीर छोड़कर थारी आत्मा अड़त ही आई गई, और अड़त फिर सूक्ष्म लोक था, फिर तुमने अड़त जन्म ले लिया, फिर अड़त हम अपना पाठ पूरा करके फिर अड़त ही चली गई आत्मा। किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 50 साल। तो क्योंकि इस टाइम पर कलयुग में तो किसी की वो है नहीं, अभी टाइम फिक्स है इनका, कितने दिन में शरीर छूटेगा। हाँ सतयुग में होगा टाइम फिक्स, भगवान का मैं इसी दुनिया ले आऊंगा जड़ थारा समय फिक्स होगा, 150 साल की सबकी उम्र होगी। तो परमात्मा ने बताया है वो समय हमने सारा बिता लिया, सतयुग भी जा लिया, त्रेता भी जा लिया, द्वापर भी, कलयुग भी। ये कलयुग की अति चल रही है, तो हमारे जन्म अड़ा पूरे हो लिए। परमात्मा ने कहा है ये मैं खुद आया हूँ, अड़ा ब्रह्मा विष्णु ये ब्रह्मा और मम्मा दिखा रखी है। अब थारा मानस का तन में आकर मैं बोल कर जब तमने तीनों लोका का रस बताऊं हूँ, यो साकारी लोक, यो आकारी और निराकारी। भगवान ने भी के कहेंगे त्रिलोकी के नाथ। भगवान ने 3 लोक बताए हैं, दुनियादारी ने किसी ने 7 लोक बताए, किसी ने 12 लोक बताए, किसी ने 24 लोक बताए। परमात्मा ने बताया है लोक 3 हुए हैं। वो भी आप दुखी हो जाए तो क्या कहेंगे ये त्रिलोकी के नाथ, और वो हाथ जोड़ेंगे तो भी ये भगवान ऊपर ला देखा है, तो सुनिए मेरी है ना। और वो क्या कहेंगे आसानी था उड़गा कालजा आदमी के कह देगा भगवान तो भीतरे है, किसने देखा भगवान, सबका भीतर है भगवान। आत्मा ही परमात्मा है, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर हम पुकारा कौन हा, तुम माता पिता हम बालक तेरे कहाँ कौन हा, फिर हम आत्माएं तो पुकारा उस परमात्मा ने, और भगवान तो एक ही है, सबका मालिक एक है ना। फिर तो सारे भगवान हो गए, सबका भीतर भगवान है, तो आपका भीतर भी भगवान, इसका भीतर भी भगवान, हमारे भीतर भी भगवान, फिर तो सारे भगवान हो गए। फिर एक क्यों करो या वो पड़ता लाना आया है कोना ने, सोच विचार मारा चाल है कोना ने। मारी बुद्धि हो रही थी कति डल, कति पत्थर की बुद्धि हो रही थी, हमने कोई सोच जो बता दिया वही सही मान लिया। आत्मा परमात्मा कह दी तो भी सोचना चाली, भीतरे भगवान कह दिया तो भी सोचना चाली। भीतरे भगवान है तो फिर हमारा भीतरला फूट फूट करोगा क्यों है यो, फिर भीतरला सबका दुखी क्यों है। आज सबका भीतरला सब ने दुखी कर रखा है, कोई किसी ने भीतरला सुख दे है, बेटा बेटी सबके मैं सबके लग रहे हैं अपने अपने कर्मा तय, कोई किसी ने दुख दे है, कोई सुख दे है, और एक का पार्ट अपना अपना है, एक का नाम है दूसरत है। तो परमात्मा ने बताया जब यह सारी दुनिया की हो जा है, अनेक मता पा जैसे अपनी अपनी चलान लग जाए, जब सबके में पाठ हो जा है, उस टाइम पर भगवान ने धरती पर आना पड़ा है। गीता में भी कहा है जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मैं आता हूँ, इसका मतलब आवा है भगवान। वो सीधा भगवान ने क्या कहेंगे स्वयंभू, वो खुद धरती के ऊपर आवा है, और वो आकर हमने तीनों लोका का राज बतावा है। उसने बताया है कि अड़त हम जन्म लेकर अड़त ही आए, कोई भूतनी है, कोई प्रेत है, कोई किस समय बोल रहा है बढ़कर, तो वह आत्मा किस वह अड़े है। ये जो भूत प्रेत का वहां ना तो वह भूत बन जाए जब हम आड़ा तो शरीर छोड़कर चले जाएंगे। कोई किसी में दुखी होंदा देंदा देंदा मरेगा तो नू निकाह दे हैं तो न मैं मरिया पाछा भी से दूंगी है ना, तो न मरिया पाछा भी नहीं छोड़ दूंगी मैं। तो वह आत्मा उसने दुख देवेंगी तो वह कोई मीठा खाकर लेकर जाएगी और कोयल के में करके चली जाएगी, तो वह उसका भीतर बढ़कर बोल रहा नहीं हुआ, बोल रहे है ना। अक्तर ने मेरे तरह तो मेरी बहुत सताई थी ना, शरीर की गलत वापस की कोना थी, उसका शरीर छोड़ा पाछवा उसमें कई गुना शक्ति बढ़ गया है। अगर वह उसने दुख दिया होगा तो उसका ना तो वह काम चलने देवा, और कितभी आगड़ का खड़ी हो जाएगी, कितभी एक्सीडेंट भी करवा सका है करा के देखा कर है ना। तो परमात्मा ने इसलिए के वह ना तो किसी दुख दो और ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। सुख दोगे तो वह आत्मा हमने बहुत सारी बरकत भी कर सका है। ये हमने सासू ससुरा की और बड्डा की खूब सेवा करी होगी तो वह हमारा घर में खूब बरकत भी कर सके है।
अगर नहीं सेवा करेंगे तो वो आत्मा दुख भी वह पितर बन जाए फिर, है ना। वह दुख देवेंगे, वह घर में बरकत नहीं होने देंगे, तना हमारा चादरा नहीं उड़ाया, तना नून नहीं कराया, फिर उनकी जाकर खेता में मंडी बनावेंगे। तो परमात्मा ने बताया है वो तो हम करा डर दे, असलियत में नहीं बेरा। और इस ज्ञान में असलियत में बताया जाएगा हम सब के देवी देवता पितर भगवान नु कहत हम आपस में अड़े इकट्ठे हो रहे हो, अड़े एक दूसरे ने सुख देवांगे तो वह आत्मा हमने सुख देवांगी। तो भगवान नु कही तब मैं क्यों कर राजी हूँगा, सब तब बड़ा राजी कर लो। भगवान नु कह सिर्फ 1 घंटा मेरा ज्ञान सुन लो, तब मैं सारा आत्मा का बारे में सारा राज बता दूंगा। आज तो हम आपने थोड़ी थोड़ी लिमिट से बात बतावांगे, जब कोरस कराया जाएगा 1 हफ्ते का, उसमें खोल के 1 घंटे की बात बताई जाएंगी, उसमें आपकी सारा क्लियर कराया जाएगा यो। तो परमात्मा ने बताया कि ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो पूरी दिखाई है, ये एक आदमी की 3 अवस्था हुआ है। यो आदमी जब पुरुषार्थ करे है तो इसका नाम ब्रह्मा है, और जब इसका शरीर संपूर्ण हो जाए है तो यो ब्रह्मा एक अड़ा है, एक आप हाँ अपना जो पुरुषार्थ करा, हाँ एक अपना भी शरीर ऊपरे है। जिस तरह चावल पतीले में बनावांगे एक दाना है तो काट के देखेंगे ना बन गए कि ना बन गए, एक बन गया जिसका मतलब सारे बन गए। तो परमात्मा ने 2 आदमी से बना कर दिखा दिए संपूर्ण और संपन्न। तो परमात्मा के कह है इनकी पैड़ा पचा लोगे जो कर ये सुनावा है नू तुम सुनोगे बैठ कर तो हम भी बन जावांगे इस तरिया। तो परमात्मा ने बताया है कि मैं तुमने सब नगर न लेकर जाऊंगा। 5000 साल का यो चक्कर पूरा हो गया। आए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थे और जावांगे सारे इकट्ठे। नू कहा छोड़ूंगा नहीं, किसी ने कदे कोई कुण में बढ़कर बैठ जा ना, मैं तो कोई नहीं जाऊँ, मैं ना हाथ ला दूंगी, मेरा तो बेटा बहना रह रहा है, मेरा पोता बहना रह रहा है, मैं तो को नहीं जाऊँ। भगवान नु कहा लेकर जाऊंगा सब ना, छोड़ू को ना किसी ना। तो परमात्मा ने बताया है कि मैं ये आ गया टेम वापिस घर जान का। तो ये टेम आ गया तो नू कहा मैं सब ना पावन बढ़ा कर ले जाऊंगा, क्योंकि अपना घर है वो बहुत बढ़िया है, पावन घर है, जरा शांति शांति है, शांति धाम है। उड़ा वा आत्मा जो कर बाल में डड़ा पड़ा रहा कर नू पड़ी रहेगी, उड़ा नहीं बेरा होगा। तो परमात्मा ने बताया जब हम दुख सुख का चक्कर में वहां तो भगवान नु को है जब हमने दुख सुख का बेरा पाटा है तो नु को सब ना गैर ले जाकर अपना घर ना ले जाकर पावन अड़े पावन बना कर ले जाऊंगा। अगर अड़े नहीं बनोगे ज्ञान सुनाए तो नहीं बना, मना मेरे बच्चे भेजे हैं, अगर जाओ सब न बुला बुला कर लाओ इकट्ठे करो और सब न मेरा संदेश देखा और अपना घर का रास्ता बताओ। अकीब सारा सब खजान का टेम आ गया वापिस, 5000 साल का चक्कर लिया पूरा हो। तो परमात्मा ने बताया है कि ये जब धर्मराजपुरी में जो कम को पड़ ताते कढ़ाया में घेर लगा ताते चिमटे लागेंगे, इस तरह ऊपर बड़े बड़ी डाढ़ियाड़ा बैठा है, उसके मारे पोथे उथल लग रहा है कि बतेरा नंबर नहीं आया है जादू तो कहीं नू निकल दे कि उसका मरण का नंबर आया था और वह नाम मरी, उसके बदले में दूसरी को उसका नाम था, उसे का नाम पर ठा लिया उसने, धर्मराज उसने ठा लिया। तो भगवान नु को वही मैं सब न ले जा इकट्ठे, क्योंकि ई कट्ठे जान का टाइम किया गया कि वो ज्ञान सुनाकर सब नड़े पावन बनाकर चाहे तो इस ज्ञान तक पावन बन जाओ ना धर्मराजपुरी में डंडे खाने पड़ेंगे, सजा खानी पड़ेगी। ये थम नू नहीं कह सकते भगवान तू आया धरती पर और हमने तो बेरा ही ना पाटा तेरा, वो नु को हजू का टीवी में फोटो दिखा दे है ना, नू दिखा दूंगा देखो तुमने वह समझाने ला करे वह बताने ला करे, तुमने बेरा किसा को नहीं पाटा। तो भगवान नु को भैया दुनिया धर्मराजपुरी बन रही है, एक दूसरे ने दुख देने ला करे, एक दूसरे ने चिंता देने ला करे, एक दूसरे ने सताने ला करे। ये कितना इस सृष्टि का विनाश होगा, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग गिरेंगी तो कोई उसका तड़प कम रहेगा, वो कितना तड़पेगा वो आदमी। कोई किसी का कसूर नहीं, कोई किसी ने मारने लग रहा है, बिना कसूर कोई किसी ने मारने लग रहा है।